महिलाएं जो बच्चियां वहाँ जो कोच होते थे और जो जहां वो जाने की कहते थे वो चली जाती थी, उनका सिलेक्शन किया जाता था, बाकियों का नहीं किया जाता था। को हर तरह से लताड़ा जाता था, सुबह प्रैक्टिस के टाइम पे उन्हें डांट पड़ती थी। इतने प्लेयर्स हैं, उन सबको ये चीज़ें पता होती है, पर इन बेटियों में बहुत हिम्मत है, इन्होंने आवाज़ उठाई है। उस सिचुएशन में एक खिलाड़ी क्या करेगा, या तो वो अपना सपना पूरा कर ले या इस तरह से धरने पे आके बैठ जाए। इन खिलाड़ियों को पहले भी पता था कि इनके साथ यही होने वाला है। मैं सुशीला कटारिया गुड़गांव से आई हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैंने 17 बार नेशनल रिप्रेजेंट किया है। और ये जो इल्ज़ाम आज हमारी बेटियों ने लगाए हैं बिल्कुल एकदम सही हैं। और बृजभूषण जैसे एक नहीं हज़ारों लोग हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊँगी, अपना खुद का तजुर्बा बताती हूँ कि जिस प्रकार से बृजभूषण पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, इसी प्रकार से आज से 25 साल पहले जब मैंने स्कूल एशियाई नेशनल का कैंप लगाया था, पटियाला में मैंने एक कैंप लगाया था, और उसके अंदर सेम यही कहानियाँ थी कि मतलब जो महिलाएं जो बच्चियां वहाँ जो कोच होते थे और जो जहाँ वो जाने की कहते थे वो चली जाती थी, उनका सिलेक्शन किया जाता था, बाकियों का नहीं किया जाता था। और उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता था जैसे वो उस गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही होती थी कि वो उनके प्रताड़ित का कारण नहीं बन पाती थी। उनको हर तरह से लताड़ा जाता था, सुबह प्रैक्टिस के टाइम पे उन्हें डांट पड़ती थी, और बाद में जब इनको उनके चुंगल में वो नहीं फंस पाती थी तो उन्हें क्या किया जाता था कि उन्हें कहते थे कि आपको खेलना नहीं आ रहा, आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के बृजभूषण जैसे लोगों को हमें सत्ता से बाहर निकाल के फेंकना है। हम चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और मैं जानना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि हमारे यहाँ कानून में प्रावधान है कि यदि कोई लड़की पॉक्सो एक्ट जैसे जो प्रावधान है उसके अंतर्गत शिकायत के तुरंत बाद ही जो है अरेस्टिंग दी जाती है, परंतु यहाँ पे बृजभूषण को बचाने के लिए सभी नेता लगे हुए हैं। और उसका सीधा सीधा कारण है क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है इसके अंदर इन्हें इस तरह के लठैतों की ज़रूरत होती है। जब पहले राजा महाराजा लोग होते थे तो वो इस तरह के लठैतों को रखते थे जनता पर काबू बनाए रखने के लिए। तो आज भी मुझे लगता है लोकतंत्र को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और इस तरह के जो ताकतवर लोग हैं, भाजपा सरकार इन ताकतवर लोगों के साथ खड़ी है क्योंकि चुनाव के दिनों में यही इनको अच्छा पैसा देते हैं, यही वो गुंडागर्दी करते हैं जिसकी वजह से इन्हें वोट मिल पाती है। और हम चाहते हैं सरकार से, यदि उनमें जरा सी भी शर्म बाकी है, जरा सी भी अगर न्यायपालिका का उन्हें ध्यान है, हमारे देश के संविधान का ध्यान है, उन्हें याद हो कि ये बच्चे मेडल लेके आई हैं, तो बृजभूषण जैसे आदमी का साथ अब तो छोड़ दे। माना कि उन्होंने उनकी सत्ता को मजबूत बनाने में बहुत साथ दिया है, परंतु वो एक क्रिमिनल है। देश चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, ये बेटियां बता रही हैं कि वो क्रिमिनल है। उनका साथ छोड़ दीजिए, जनता के साथ आइए और जनता जो चाहती है, जनता जिस प्रकार से न्याय चाहती है उनका साथ दें। हम यही इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। मैम, आप खुद बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं और आप कह रही हैं कि सब होता है। बिल्कुल होता है। मैं आपको बता दूं कि जितने प्लेयर्स हैं उन सबको ये चीज़ें पता होती है, पर इन बेटियों में बहुत हिम्मत है, इन्होंने आवाज़ उठाई है। मैं चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से ये सभी खिलाड़ियों को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि आपको इन बेटियों का साथ देना चाहिए ताकि साफ सुथरे तरीके से नेशनल्स में, इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो पाए। और किसी भी बृजभूषण जैसे किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के शोषण करने का से 100 बार पहले सोचे कि उसका अंजाम बृजभूषण जैसा हो सकता है, चाहे वो सत्ता में कितनी भी ताकत रखता हो, चाहे वो कोई भी चुनाव जीत के आया हो, परंतु उसका अंजाम, यदि कोई भी महिला अगर FIR लिखवाती है तो उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। इस प्रकार का अगर बृजभूषण सिंह के साथ अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो सभी महिलाओं का डर खुलेगा। और जब भी किसी के साथ इस प्रकार का शोषण होगा वो एक ही बार में आवाज़ लगा के अपने आवाज़ को यहाँ पे आके बुलंद करेगी। उनके अंदर का जो डर है वो अब ख़त्म करने का समय आ गया है। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस डर को ख़त्म कर पाएगी और बृजभूषण जैसे आदमी को चौराहे पे लाके फांसी लगा दी जाएगी। उस दिन न जाने कितनी लड़कियाँ, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे आकर ये शिकायत करेंगे कि हमारे साथ भी हुआ था, परंतु जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होती मुझे नहीं लगता कि कोई आ पाएगा। सबको पता है वह गुंडा बदमाश है। तो जिस तरीके से आप अब बात रख रही हैं अपनी, तो इनके ऊपर भी यही कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं कहा।
पहले क्यों नहीं कहा? आप बताइए ना। अभी ब्रजभूषण जी क्या कह रहे हैं कि ओलंपिक सिर पे है, उन्हें तैयारियां करनी चाहिए। इसी कश्मकश में, इसी चीज़ में उलझाते जाते हैं कि अब एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है, जब उसको 7th-8th क्लास में होता है, 7th-8th में 7-8 साल का ही होता है, तब वो एक सपना देखता है कि मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है, मुझे इंडिया के लिए मेडल लेके आना है। और जिस दिन वो इंडिया कैंप लगाता है, जिस दिन वो उस कैंप में पहुंचता है, तो उसे पता चलता है आपकी मेहनत के साथ साथ आपका शोषण भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है, सिवाय रेसलिंग के कुछ नहीं आता है, उसने ज़िंदगी भर रेसलिंग की है और उसके अलावा उसने कुछ नहीं देखा। उसके घर के प्रोग्राम हुए, उसके घर में शादी का माहौल हुआ, उसको कहीं भी जाना है, उसने सब कैंसिल किया कि मुझे एक दिन इंडिया रिप्रेजेंट करना है। जिस दिन वो इंडिया कैंप के लिए पहुंचता है, तो उसे पता चलता है इसके अलावा एक और समझौता है जो कि आपको करना है। अब आप देखिए उस सिचुएशन में एक खिलाड़ी क्या करेगा, या तो वो अपना सपना पूरा कर ले या इस तरह से धरने पे आके बैठ जाए। ये जो धरना लगा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से धरने पे एक प्लेयर कैसे आके बैठ सकता है जिसने 20-25 साल अगर मेहनत की है? तो वो पहले अपना सपना पूरा करेगा, उसके बाद आवाज़ लगाएगा। और आज उनकी आवाज़ कितनी सुनी जा रही है ये इन्हें पता है, ये इन्हें पहले भी पता था। ये इन खिलाड़ियों को पहले भी पता था कि इनके साथ यही होने वाला है। इन्हें न जाने कितनी जनता की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जब समर्थन मिलेगा तब उसके खिलाफ FIR होगी, क्योंकि वो एक बहुत पहुंचा हुआ गुंडा है। आप देखिए वो महिला जो एक वहाँ पे रो रही है, वह भी यही बता रही है कि मेरे साथ भी इसी प्रकार का शोषण हुआ है। तो इस सरकार में इस प्रकार के शोषण होते रहते हैं, परंतु जो आवाज़ उठाई है इन बहादुर लड़कियों ने, इन्होंने पूरे देश को धूल चटाई है कुश्ती में। तो ब्रजभूषण की तो हिम्मत क्या है, वह आज भी हंस के ये बता रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। एक खौफ तो हर इंसान में होता है, उस इंसान में जरा सा खौफ नहीं है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सत्ता का समर्थन मिला हुआ है और इसी वजह से वो उसको डर नहीं है। और सरकार चाहती है और इस तरह का डर महिलाओं में ख़त्म हो, उसके लिए उसे एक अच्छी सी सज़ा मिले, चौराहे पे लाके उसको फांसी दी जाए, ताकि ब्रजभूषण जैसे अत्याचार करने वाले लोगों को एक डर हो और वो आज ही इस काम को छोड़ के और एक साफ सुथरे तरीके से अपने कार्य करें। कानून भी तो है, कानून से भी तो जाया जा सकता है फांसी। कानून कहाँ रह गया ना? आप बताइए, हमारे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2 जने झगड़ा कर देना, अभी FIR हो जाए, 5 मिनट के अंदर उसके खिलाफ FIR हो जाती है। परंतु यहाँ ये धरने पे बैठी हुई, तब जाके तो कोर्ट ने जब कहा कि आपकी FIR होगी तब FIR। क्या हमारे यहाँ पे इतना इस तरह का प्रावधान है कि FIR के लिए कोर्ट जाना पड़े? तो यही सब वजह है कि जनता बाहर निकल के नहीं आती है, महिलाएं अपनी आवाज़ नहीं उठाती हैं। और आज जब इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश इन महिलाओं के साथ खड़ा हो, ताकि एक इस तरह का कानून बने, इस तरह का डर लोगों के मन से निकल पाए कि यदि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, कानून बने। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। पोक्सो एक्ट का मतलब है कि यदि किसी नाबालिग लड़की ने यदि अगर मतलब कि इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, तो उसको इन बिटवीन 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग का प्रावधान है। पर आप देखिए ना, कहाँ कानून की तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ताकतवर जो लोग हैं उनके लिए हमारे देश का कानून नहीं है, ये कानून तो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए है। हम लोग अगर जरा सा किसी बात पे बहस हो जाए तो हमें अरेस्टिंग मिल जाए, दे देंगे ये लोग। परंतु यहाँ पे पोक्सो एक्ट लगा है, उसके बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब तक वो बाहर घूम रहा है। लड़कियाँ प्रताड़ित हो रही हैं, यहाँ पे जो ये लड़कियाँ बैठी हैं इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको सामान नहीं पहुँचाया जा रहा है, इन्हें पानी तक के लिए मोहताज किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये किसी प्रकार के कानून का ध्यान रखते हैं? ये कानून सिर्फ आम जनता के लिए, बड़े नेताओं के लिए मुझे लगता नहीं है कि कानून है। मैम, आप खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, तो क्या लगता है, मतलब अब जो जिस तरीके से समर्थन लोगों का मिल रहा है, कुछ लोग इनकी आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बैठना, मतलब इस तरह से जो धरना दे रहे हैं वो सही नहीं है, अराजक है। मतलब जो PT उषा का जो बयान आया था, उसके बाद PT उषा यहाँ पर आई भी थी। बिल्कुल, आपने देखा कि PT उषा खुद जब खिलाड़ी थी, जब वो खुद खिलाड़ी थी, तो उसने खुद ने संगठन और इस तरह की आवाज़ें उठाई थी कि ये हमें अच्छी डाइट नहीं देते हैं, इस तरह का उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए थे। जब वो खुद एक प्लेयर थी तब उन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। परंतु न जाने सत्ता में ऐसी कौन सी ताकत है, पदों में ऐसी कौन सी ताकत है कि ये पदों पे पहुंचने के बाद अपने ही खिलाड़ियों का दर्द भूल जाती हैं। हमें उम्मीद थी कि PT उषा शायद यहाँ पे अच्छी से इस बात को आवाज़ उठा पाएंगी, क्योंकि वो खुद एक प्लेयर हैं।
तो परंतु उन्होंने भी साथ नहीं दिया। आपने देखा कि किस प्रकार से सत्ता का डर इतने बड़े बड़े प्लेयरों को भी है और वो भी खुल के सामने नहीं आते। जब उन पे मुसीबत आई थी तब उन्होंने आवाज़ उठाई, परंतु आज वो सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी इन खिलाड़ियों के समर्थन में नहीं है। ये एक सत्ता का खौफ ही है जो उन लोगों को रोक रहा है। मैं जानना चाहती हूँ सरकार से, कहाँ गए वो दिन जब हमारे यहाँ पे बेटियाँ पूरे गांव की साझी हुआ करती थी, परंतु आज इन बेटियों को क्यों नहीं साझे किया जा रहा है, अपने परिवार का हिस्सा क्यों नहीं समझा रहा है, क्यों नहीं ये देश की जनता यहाँ पे एकत्रित होकर इस बात को कहे कि ये हमारे देश की बेटियाँ, यदि अगर बेटियाँ बाहर निकली हैं, पहली बात तो हमारे देश उस शर्म और लाज के घूंघट में रहने वाला देश है जहाँ पे जनता के बीच में अपनी बेटी की इस प्रकार की उत्पीड़ना को माँ बाप जो है बता नहीं सकते, परंतु इन्होंने हिम्मत करके यदि बताया है तो उसका समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं। जनता को भी साथ देना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और मुझे पता है ब्रजभूषण जैसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सिर्फ जनता का ही सहयोग चाहिए, सत्ता का नहीं चाहिए। सत्ता उसको हमेशा बचाती रहेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।